आदमी जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे लोग ही लोग हैं। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे, उसका शरीर तो बंधा हुआ था। उसे समझ आ गया कि अगर अभी नहीं भागा तो उसे प्रयोगशाला में प्रयोग का शिकार बना लिया जाएगा। तभी वह जोर से चिल्लाया और उठ खड़ा हुआ। जिस लकड़ी के खंभे से उसे बांधा गया था वह जमीन से उखड़ गया और छोटे लोग दर्जनों मीटर ऊपर उछल गए। इसके बावजूद आदमी यही समझता रहा कि यह सब सपना है, लेकिन छोटे लोगों के देश के जनरल ने उसे सच्चाई का जोरदार सबक सिखाया। भाले से एक बार पड़ा तभी उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं है। इसी बीच छोटे लोगों ने दर्जनों हुक फेंके जो सीधे उसकी पैंट की कमर में अटक गए। जैसे जैसे खिंचाव बढ़ता गया विशालकाय आदमी को जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर गिरते ही वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ था और एक विशाल गाड़ी पर लिटाकर उसे छोटे लोगों के महल की ओर ले जाया जा रहा था। रास्ते में अनगिनत छोटे लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, मानो उसे बंदर समझ लिया हो। महल में पहुंचकर लोगों ने उसे खड़ा किया। तभी छोटे लोगों के देश की सबसे विद्वान राजकुमारी आगे आई। उसने अपने जीवन में इतना बड़ा इंसान कभी नहीं देखा था। पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया, लेकिन जनरल ने कहा कि यह आदमी बेकार नहीं है, इसे खेत जोतने के काम में लगाया जा सकता है। इसके बाद आदमी को एक पहाड़ी गुफा में बंद कर दिया गया। वहीं उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम शियाओ शुआई था। वह जनरल का प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन जनरल जितना ताकतवर नहीं था, इसी वजह से उसे यहाँ कैद किया गया था। दोनों का दुश्मन एक ही था, इसलिए वे जल्दी ही दोस्त बन गए। अगले दिन पॉलो को खेतों में ले जाया गया और उससे गाड़ी खिंचवाकर जुताई करवाई गई। इसी दौरान महल पर पड़ोसी देश के हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत रास्ता बदलवाया और पॉलो को महल लौटने का आदेश दिया। इस तरह पॉलो विशाल कदमों से दौड़ता हुआ लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर बढ़ा। उसकी बेड़ियां खोल दी गईं और उससे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाई गई। संकट की इस घड़ी में पॉलो सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाया, पीछे मुड़ा और उन्हें सीधा मछली तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने बड़ी आसानी से राजकुमारी की जान बचा ली। जब तक जनरल सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। राजकुमारी की तो परछाई तक दिखाई नहीं दी। उधर आदमी ने अभी अभी राजकुमारी को जमीन पर रखा ही था कि शियाओ शुआई दौड़ता हुआ आ गया। पता चला कि सिर्फ राजकुमारी ही खतरे में नहीं थी, पूरे महल में आग लग चुकी थी और राजा उसी आग में फंसा हुआ था। घबराहट में आदमी ने अपनी विशाल पैंट उतारी और एक पीली पानी की धार निकल पड़ी। कुछ ही पलों में भीषण आग पूरी तरह बुझ गई। हालांकि गंध ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन असर जबरदस्त था। इसी दौरान हर किसी से आगे निकलने वाला जनरल भी वहाँ पहुँच गया। आदमी ने अनजाने में सिर घुमाया और वही धार सीधे जनरल पर जा गिरी। एक बूंद भी बेकार नहीं गई। जब राजा नीचे उतरा तो माहौल बिल्कुल अजीब हो गया। चारों तरफ वही अटपटी बदबू फैली थी, लेकिन राजा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने आदमी को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। इसी खुशी में राजा ने रात को भव्य भोज का इंतजाम कराया। आदमी ने पूरा फल प्लेट उठाया और सीधे मुंह में उड़ेल लिया, मानो दांतों में फंसने लायक भी न हो। काफी देर खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, फिर भी उसकी डींगे हाँकने की कला जरा भी कम नहीं हुई। वह जोर जोर से कहने लगा कि वह अल्ट्रामैन है और हर तरह के नाफरमान राक्षसों का विशेषज्ञ इलाज करता है। इतनी आत्मविश्वास से बोला कि खुद को भी लगभग यकीन हो गया। छोटे लोगों के देश के लोग उसे ईर्ष्या और श्रद्धा से देखने लगे। अगले दिन राजा ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समुद्र किनारे आदमी के लिए एक शानदार विला बनवाया। इस तरह आदमी छोटे लोगों के देश में शिखर पर पहुंच गया। अब उसके लिए कोई कॉफी बनाता तो दर्जनों लोग सीपियां चुनते, यहाँ तक कि फिल्म देखने बैठता तो हजारों लोग उसके साथ बैठ जाते। समय के साथ राजा का भरोसा उस पर और बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसे नायक पदक से सम्मानित कर दिया गया। लेकिन इससे जनरल की हैसियत को चोट पहुंची। बदला लेने के लिए उसने चुपके से देश की रक्षा व्यवस्था बंद कर दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन देश ने मौका पाकर हमला कर दिया। तोपों से महल पर गोलाबारी हुई और बड़ी सेना ने धावा बोल दिया, जिससे छोटा देश पूरी तरह हड़बड़ा गया। स्थिति बिगड़ती देख शियाओ शुआई तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा जो विला में ऐश कर रहा था। देश का रक्षक सेनापति होने के नाते वह चुप नहीं बैठ सकता था, लेकिन जब वह समुद्र तट पर पहुंचा और सामने अनगिनत युद्धपोत देखे तो उसके दिल में भी थोड़ा डर समा गया। उसे हिचकिचाता देख जनरल ने तानों की बौछार कर दी। अब कोई रास्ता नहीं था। आदमी ने हिम्मत जुटाई, कपड़े उतारे, अपने 48 नंबर के जूते उतार कर फेंके, दांत भींचे और समुद्र की ओर बढ़ चला। लाल रंग के छोटे लोगों के सामने पहुंचकर उसने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा, हम सब सभ्य लोग हैं, मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्यों न मिलकर एक नाटक कर लें और फिर सब अपने अपने घर लौट जाएं। लाल छोटे लोग थोड़े हैरान रह गए। उनके मन में आया, ये आदमी क्या हमारे साथ बच्चों का खेल खेल रहा है? वे कुछ कहते, उससे पहले ही मोटा आदमी अपने आप पानी में खेलने लगा। राजा यह देखकर सोचने लगा कि लड़ाई तो काफी जोरदार लग रही है। उसे भीतर ही भीतर थोड़ी खुशी भी हुई, लेकिन लाल छोटे लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा, हमने कब सहमति दी थी कि तुम यूं ही अभिनय शुरू कर दो। तुरंत उन्होंने अपनी रणनीति बदली और उसे चारों तरफ से घेर लिया। मोटा आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक हमला शुरू हो गया। एक एक कर गोले उसके शरीर पर गिरने लगे। सबको लगा अब तो उसका बचना मुश्किल है। ओह नहीं, ये तो बहुत दर्दनाक लग रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तोपों के गोले उसके शरीर की चर्बी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उल्टा वे उससे टकराकर वापस उछल गए। पॉल ने यह देखा तो समझ गया कि वह तो असल में अजेय है। उसने जहाज की रस्सी पकड़ ली और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस एक लड़ाई के बाद पॉल मशहूर हो गया। पूरे छोटे लोगों के देश में
में पॉल के पोस्टर लगे। पॉल ब्रांड के कपड़े बिकने लगे, यहाँ तक कि साधारण से काम के लिए भी पूरी की पूरी टुकड़ी लगानी पड़ती थी। यह सब देखकर जनरल को पॉल से भयंकर नफरत हो गई। वह दुश्मन देश पहुंचा और उनसे पॉल को हराने में मदद मांगी। एक हफ्ते बाद जनरल एक विशाल रोबोट लेकर आया और पॉल को अकेले मुकाबले की चुनौती दी। पॉल जब उसका मजाक उड़ा रहा था तभी रोबोट ने अपना असली रूप दिखाया। एक पल में ही वह पॉल से 2 सिर ऊंचा हो गया। पॉल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। रोबोट ने जोरदार घूंसा मारा और फिर उसकी पैंट पकड़कर उसे ऊपर नीचे झकझोर दिया। पॉल ने तुरंत हार मान ली। यह देखकर लोग बहुत निराश हुए। इसके बाद उसे लकड़ी के बेड़े पर बांधकर एक और रहस्यमय जगह भेज दिया गया। जैसे ही वह उस द्वीप पर पहुंचा, उसे एक बोतल में पकड़ लिया गया। दोबारा होश आने पर जो नजारा उसने देखा, उससे वह सन्न रह गया। उसे गुड़िया की तरह राजकुमारी की ड्रेस पहना दी गई थी। पता चला कि यह जगह दैत्यों का द्वीप है। वह डर के मारे चिल्लाने लगा तो किसी ने दूध की बोतल उसके मुंह में ठूंसी। इस तरह पॉल बच्चों का खिलौना बन गया। एक छोटी लड़की उसे बड़े मजे से खेलती, यहाँ तक कि उसे डायपर भी पहना दिया गया। पॉल सोचने लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब यूं ही बीत जाएगी। तभी छोटे लोगों के देश का कार्ल उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने बताया कि छोटे लोगों के द्वीप पर समुद्र की लहरों के साथ एक औरत बहकर आई है। यह सुनते ही पॉल चौंक गया। वह तो वही थी जिससे वह हमेशा प्यार करता था। प्यार की ताकत से भरकर पॉल ने एक पैराशूट चुरा लिया और दैत्यों के द्वीप से भाग निकला। वह फिर से छोटे लोगों के देश लौट आया। इस बार अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे रोबोट से सीधी भिड़ंत कर ली। उधर छोटे लोगों के सैनिक चुपके से रोबोट के भीतर घुस गए और उसकी बिजली व्यवस्था को खराब कर दिया। मौका मिलते ही मोटे आदमी ने जोरदार उड़ती हुई लात मारी। कई मिनटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरी वार के साथ रोबोट पूरी तरह हार गया। फिल्म के अंत में शियाओ शुआई और राजकुमारी की शादी हो जाती है और वह आदमी अपनी प्रेमिका के साथ छोटे लोगों के देश में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा।